नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज बात होगी उस कथित धर्म संसद की जिसमें जो कुछ हुआ उसे अधर्म ही कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ही एक नेता ने इस कथित धर्म संसद का आयोजन किया था और इस आयोजन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का खुले मंच से अपमान किया गया। कौन था वो किरदार जिसने बापू के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? कौन थे वो लोग जो महात्मा गांधी के अपमान पर तालियां बजाते रहे? इस अधर्म संसद की एक एक तस्वीर आपके सामने है, देखिए, समझिए किस तरह हमारी सोच और समाज में उन्माद बढ़ चुका है कि बापू के लिए अब शब्द इस्तेमाल करते हुए उन्मादियों की जुबान लड़खड़ाती नहीं और ताली बजाने वाले भी कम नहीं थे। इस तरह रायपुर में धर्म संसद शुरू हुई थी। देश भर से संत समाज और श्रद्धालु आ रहे थे। प्रभु नाम गूंज रहा था। कलश ले महिलाएं संत दर्शन को जा रही। जगह जगह धर्म संसद के बैनर पोस्टर लगे थे और इन्हीं बैनर पर छपा था एक फोटो। जी हाँ, यही है वो चेहरा, यानी कालीचरण महाराज, जिसकी जुबान से निकले अपशब्दों के निशाने पर थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। धर्म संसद के पोस्टर पर छपा ये चेहरा जब रायपुर की धर्म संसद के अंदर पहुंचा तो मानो कोहराम मच गया। जरा सुनिए कालीचरण महाराज के दिमाग में भरा वो उन्माद जिसने राष्ट्रपिता की गरिमा तक को नहीं बख्शा। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। सुना आपने किस तरह ये शख्स सबके सामने बापू का अपमान कर रहा है। बापू के हत्यारे नाथुराम गोडसे को नमस्कार कर रहा है और धर्म संसद में मौजूद अधिकतर लोगों की जुबान पर वाह वाह और तालियां। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। कालीचरण महाराज के इन अपशब्दों की वजह से ही सवाल उठे। क्या हमारे समाज में उन्माद इतना बढ़ गया है कि अब बापू भी इस उन्माद के निशाने पर आ गए हैं? संतों से स्नेह और शांति की अपेक्षा की जाती है। ये कैसा संत है जिसकी जुबान पर भद्दी गालियां मौजूद है? हो सकता है किसी को गांधीवाद या बापू के विचार स्वीकार न हो, लेकिन विचारों का मतभेद यूं गाली गलौज से जाहिर नहीं किया जा सकता। कालीचरण महाराज की इस काली जुबान पर सियासत को किस तरह धार दी गई, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए और समझिए इस बयान के बाद धर्म संसद में क्या हुआ। कालीचरण महाराज का ये बयान कुछ संतों को स्वीकार नहीं था। शायद इस मंच पर मौजूद वो छोटा सा तबका था जिसके मन में अब भी राष्ट्रपिता के लिए सम्मान मौजूद है। राष्ट्रपिता को गाली देने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बैठाया सुबह से शाम तक? आखिर आपने धर्म संसद का आयोजन ही क्यों किया? हमने इसको गाली दिया, हमने उसको गाली दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म सबको समेट के चलने की है। संतों के एक गुट ने कालीचरण महाराज का विरोध किया, तत्काल प्रभाव से धर्म संसद को त्याग दिया। लेकिन सवालों के घेरे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आ गई थी। इस धर्म संसद के सभापति यानी मुख्य आयोजकों में एक थे कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे, जो 5 साल तक रायपुर के मेयर भी रह चुके हैं। जिस छत्तीसगढ़ में ये धर्म संसद हुई, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। धर्म संसद की कलश यात्रा में कांग्रेस के विधायक और नेता भी शामिल हुए थे। धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बयान से बवाल उठे तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2 पार्टों में फंस गई। आनन फानन में पूर्व मेयर प्रमोद दुबे ने खुद ही कालीचरण महाराज के खिलाफ FIR दर्ज कराई तो सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, हम सब लोग उनको मानते हैं और आगे मानते भी रहेंगे। लेकिन जो आयोजन समिति है कितना नियंत्रण लगा पाए या आपकी इच्छा क्या थी, ये आपके बस के बाहर हो गए और इसलिए जब भी ऐसे कार्यक्रम हो
तो पहले विचार करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। इस विवाद में खुद विवादित बयान देने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे। ट्विटर पर ओवैसी ने एक लंबा चौड़ा थ्रेड लिखा, जिसके एक हिस्से में सवाल पूछा गया। श्री राहुल गांधी को इस सम्मेलन से दूर रखा गया, ये निंदनीय है। क्या हम ये समझें कि हिंदू बनाम हिंदुत्व की बात बस जुमला थी? बघेल जी उत्तर प्रदेश में धरना दे सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इनके अपने राज्य में क्या हो रहा है? सब इस रेस में लगे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। धर्म संसद में कालीचरण महाराज की जुबान से जो निकला वो कम से कम भारत में कबूल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपिता का अपमान एक तरह से पूरे राष्ट्र का अपमान है। कालीचरण महाराज तो अपनी बात कहकर निकल गए, लेकिन राज्य कांग्रेस के लिए ये मुद्दा गले की हड्डी जैसा बन गया है, जिसे न पार्टी निगल पा रही है और न उगल पा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपके अंदर भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कालीचरण महाराज हैं कौन? इनके अंदर इतनी जरूरत कैसे आ गई कि भरे मंच से राष्ट्रपिता का अपमान करने लगे? कैसे सबके सामने गाली गलौज करने वाला शख्स साधु और महाराज जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है? कालीचरण महाराज की पूरी कुंडली खंगाली हमने हमारी खबर कट्टू कट की अगली रिपोर्ट में। ये था वो वीडियो जिसकी वजह से कालीचरण महाराज दुनिया की नजरों में आए थे। एक मंदिर के बाहर कालीचरण महाराज ने शिव तांडव स्त्रोत पढ़ा और वीडियो वायरल हो गया था। धरेंद्र नंदिनी भुजाग्र चित्र भद्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। इसके बाद तो मानो वीडियोस की लाइन लग गई। हाई डेफिनेशन वीडियो शूट किए जाने लगे और बॉडी बिल्डर बाबा कहे जाने वाले कालीचरण के महाराज के वीडियो से सोशल मीडिया भर गया। आपने संतों की जुबानी शांति का संदेश, प्रभु भक्ति की वाणी सुनी होगी, लेकिन कालीचरण महाराज बताते हैं बॉडी कैसे बनाए, डोले कैसे बढ़ाएं। अगर शरीर चाहिए ही चाहिए सब प्रकार की सिद्धियों के लिए, सब प्रकार की उपलब्धियों के लिए, तो फिर क्यों ना हम शरीर की आराधना करें। जिम जाना आवश्यक है, अखाड़े जाइए अथवा जिम जाइए या घर पे ही इंस्ट्रूमेंट ला लीजिए, लेकिन जिम की बात ही कुछ निराली है। मैं स्वयं भी जिम में जाता हूं, तो आप भी जाइए। कालीचरण महाराज का ग्लैमर आपने देख लिया, अब जरा जान लीजिए कि इनका असली नाम क्या है और कैसे ये चेहरा बन गया भगवाधारी बाबा। कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत धनंजय सराग है। ये अकोला के रहने वाले हैं और कुल जमा 8वीं तक पढ़ाई की है। 8वीं के बाद ये इंदौर के एक आश्रम में चले गए थे और वहीं इन्होंने अपना नाम रख लिया कालीचरण महाराज। कालीचरण महाराज का दावा है कि ये माँ काली के पुत्र हैं और जब भक्तों से मिलते हैं तो बताते हैं कि माँ काली उन्हें दर्शन भी देती हैं। ये दावा कितना सच है पता नहीं, लेकिन स्टेज पर रंग बिरंगी रोशनियों के बीच शिव तांडव पढ़ने वाले कालीचरण महाराज की वीडियो बताते हैं कि बाबा को ग्लैमर से कुछ ज्यादा ही लगाव है। खैर, अब बाबा के अगले भजन से पहले उनकी अदालत में पेशी होगी, क्योंकि रायपुर में बापू के लिए कहे गए अपशब्दों के चलते कालीचरण महाराज पर शांति भंग करने के आरोप में गैर जमानती धारा लगाई जा चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।